नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण रहेगा, जिसका शीर्षक रहेगा अरावली की आत्मकथा। और दोस्तों, ये कक्षा 7 के लिए है और दोस्तों ये गद्य की पाठ्य योजना है। चलिए दोस्तों, हम इस प्रकरण के बारे में पाठ्य योजना देखते हैं जिसका शीर्षक है अरावली की आत्मकथा। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं और इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। दोस्तों, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। जो सामान्य उद्देश्य हैं, सबसे पहले हम यही बिंदु पढ़ते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, या आप विशेष ध्यान रखिए, विषय से संबंधित होते हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे प्रकरण, जैसे प्रकरण है हमारा अरावली की आत्मकथा, तो इससे संबंधित जो उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट उद्देश्य होंगे। पहले सामान्य उद्देश्य में देखिए क्या क्या आता है। तो सामान्य उद्देश्य में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन की योग्यता, ये इसका विशेष उद्देश्य है सामान्य उद्देश्यों में। ठीक है, बाकी उद्देश्य देखिए, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि, सृजनात्मक विकास और हिंदी के गद्य में विस्तृत ज्ञान द्वारा उत्तम चरित्र का निर्माण करना। विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य बच्चों के वो होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित हैं। जैसे अरावली की आत्मकथा पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। इसमें देखिए, भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, और नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, जैसे नवीन शब्द इसमें आर्य, राष्ट्र, साहसी इत्यादि हैं। और अरावली की आत्मकथा जो माध्यम है उसके अरावली की पर्वतमाला के विषय में बच्चों में जानकारी देना। ठीक है, और इसमें आए नवीन शब्दों की जानकारी देना। ठीक है, अब देखते हैं सहायक सामग्री। दोस्तों, सहायक सामग्री हमारी पाठ्य योजना में विशेष स्थान रखती है। जैसे इसमें सहायक सामग्री के रूप में श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, डस्टर है, जिसे हम मार्जनी भी कहते हैं, सांकेतिका, लपेट फलक है, और ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से अरावली की पर्वत श्रृंखला को दिखाया गया है। तो एक चार्ट का अगर उपयोग करते हो तो बच्चों को आप अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे पाठ्य योजना को। उसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है विषय को हम प्रस्तुत करते हैं, उससे संबंधित ज्ञान करना कि बच्चों में उससे संबंधित कितना कुछ बच्चा जानता है। और उसके बाद है अगला बिंदु प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारी पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण को बच्चों के माइंड से ही निकालना होता है। और कुछ क्वेश्चन या फिर मैं कहूँ कुछ कथा या फिर कुछ चार्ट या मॉडल के द्वारा हम बच्चों से वो प्रश्न करके वो हमारा जो प्रकरण है वो निकालते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, जयपुर किस राज्य में स्थित है? तो वो बच्चे जवाब देंगे राजस्थान में। दूसरा प्रश्न, राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो वो उत्तर पश्चिम। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, ये कक्षा 7 के लिए है। और एक बात और दोस्तों, ये जो PDF है इस पाठ्य योजना की, वो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को जैसे टच करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे भी उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी पाठ्य योजना अपलोड करता रहता हूँ। नई नई पाठ्य योजना भी अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सी पुरानी पाठ्य योजना भी अपलोड है। तो आप वहाँ जाके उस चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की में दक्षिण में उत्तर की तरफ कौन सी पर्वतमाला है? तो वो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला के विषय में बच्चे क्या क्या जानते हैं। तो बच्चे जानते तो हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ, क्योंकि अगर बच्चे इस प्रदेश के निवासी हैं तो वो सामान्य सी बात है, कुछ ज्ञान इसके बारे में रखते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं रख पाते। इसलिए पूर्ण ज्ञान देने के लिए हम उद्देश्य कथन में यही कहते हैं कि आज हम अरावली पर्वतमाला यानी अरावली की आत्मकथा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे या इसके बारे में जानेंगे। ऐसा उद्देश्य कथन कहते ही हमारे जो ब्लैक बोर्ड स्किल में जो प्रकरण का रूप वहाँ पे खाली छोड़ देना होता था वो अब फ्लिप कर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे थे उसका पहले आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन एक छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चे को सामने ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो कक्षा के उचित अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके स्वर, आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके आदर्श वाचन करते समय स्पष्टता, शुद्धता का इत्यादि पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए छात्र अध्यापक को, और छात्र उस समय शांतिपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन। जब छात्र अध्यापक ने आदर्श वाचन के रूप में पाठ को पढ़ा दिया तो उसका अनुकरण वाचन कुछ बच्चों से करवाता है।
तो इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन करने का निर्देश देता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अशुद्धि संशोधनम, यानी जब बच्चा उस पाठ को पढ़ेगा, ठीक है, जब छात्र अध्यापक ने उसको आदर्श वाचन के रूप में पढ़ा दिया, अब बच्चे उसको अनुकरण वाचन में पढ़ते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों को छात्र अध्यापक क्या करता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है और उन जो गलतियां करता है उसका काठिन्य निवारण करता है। यानी जिन बच्चों को शब्द बोलने में गलती हुई है या फिर शब्द बोलने में समझ में नहीं आया कि इस शब्द का मतलब क्या है, उनको बताने के लिए काठिन्य निवारण करता है। ठीक है, इसमें देखें रमणीय, तो रमणीय का मतलब होता है सुंदर। इसका वाक्य का प्रयोग करके भी बताएंगे कि माउंट आबू जो स्थल है वो रमणीय स्थल है। ठीक है, तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा कि ये रमणीय का मतलब क्या है। वैसे ही प्रफुल्ल का मतलब देखेंगे, उसके बहुतायत का देखते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होते हैं, जब बच्चों को ये ज्ञान दे दिया जाता है पाठ से, जो हमारा प्रकरण से संबंधित जो भी टॉपिक है वो उसको पढ़ा दिया जाता है, उसके बारे में बच्चों को कितना ज्ञान हुआ ये जानना ही बोध प्रश्न कहलाते हैं। तो पहला इसमें गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ने आराम से इसमें पढ़ा है टॉपिक के अंतर्गत, तो बता देंगे सिरोही जिले में। खनिजों का अयाजगर कौन सा होता है, तो राजस्थान को कहेंगे। उसके बाद जरगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1491 मीटर। उसके बाद चौथा प्रश्न अरावली पर्वतमाला किस काल की है, तो कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि हम बच्चों को, यानी छात्राध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप पाठ पढ़ो लेकिन मौन धारण करते हुए, यानी अपने अंतर के भाव से उनको पढ़िए, पाठ का वाचन करो और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, बिना बोले। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसे छात्राध्यापक विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करता है और उनका स्पष्टीकरण भी स्वयं करता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, अरावली का प्राचीन नाम अडावल क्यों पड़ा। ठीक है, तो बच्चे उसका जवाब देंगे कि अरावली आग्नेय चट्टानों से बनी है इसलिए, और इसे अडावल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण में छात्राध्यापक इसको बताएगा कि अडावल आग्नेय चट्टानों से बना है और इसे अडावल कहा जाता है। यह राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसमें आदिवासियों ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। मतलब जो बात है उसको विचार करके और भी बढ़ा चढ़ा के बोलना ये छात्राध्यापक करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, अरावली से किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, तो बच्चे पाठ के अकॉर्डिंग यानी अपने टॉपिक के अनुसार जवाब देंगे, लोहा, जस्ता, चांदी और कोयला। तो स्पष्टीकरण के रूप में छात्राध्यापक बताएगा कि अरावली से बहुत से खनिज निकलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देंगे वो कि इससे प्राप्त सफ़ेद संगमरमर निकलते हैं जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है। तो बच्चों में नया तथ्य जागृत हुआ। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। जब पाठ का संपूर्ण पाठ पढ़ा दिया जाता है तो उस संपूर्ण पाठ में बच्चों का ज्ञान लिया जाता है कि बच्चों में कितना ज्ञान हुआ। तो उसमें पहला प्रश्न देखिए, ये 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो गुरु शिखर स्थित है, यानी गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, बच्चे आंसर देंगे सिरोही में। ठीक है, उसके बाद अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे 692। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, जरगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1491 हमने पाठ में पढ़ा था, बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद अंतिम बिंदु है गृह कार्य। गृह कार्य है अरावली के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र माध्यम से वर्णन करो। यानी हम बच्चों का पूरा पाठ का सार एक प्रश्न में आ जाए, ऐसा प्रश्न बच्चों को देंगे और बच्चों का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय से जाने के बाद उसका सदुपयोग भी हो सके, इसलिए हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं। तो दोस्तों, पाठ योजना कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।